फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे 11th क्लास की इंडियन सोसाइटी के बारे में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला चैप्टर है, इसका सबसे पहला चैप्टर है सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी। सोशियोलॉजी वर्ड आपके लिए बहुत ही नया होगा या हो सकता है आपके लिए नया नहीं हो, आपने पहले भी इसे पढ़ रखा हो, बट फिर भी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। सोशियोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो होता है सोशियो और दूसरा होता है लॉजी। तो सोशियो का मतलब सोसाइटी होता है यानी समाज, लॉजी यानी किसी चीज़ की स्टडी करना। तो सिंपल डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बताएंगे उसे? सोशियोलॉजी की यानी सोसाइटी के बारे में स्टडी करने को सोशियोलॉजी कहा जाता है। द स्टडी ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड सोशियोलॉजी। ओके, तो सबसे पहले हम इस पे एक इंट्रोडक्शन करेंगे। अब हर चीज़ की शुरुआत होती है, वो कोई तो करता ही होगा, है ना। तो सोशियोलॉजी का सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था अगस्ट कॉम्ट ने। ये इसी पर्सपेक्टिव से फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहलाते हैं। अब सोसाइटी होती क्या है? सोसाइटी वो होती है जहाँ हम रहते हैं, जो हमारा समाज होता है, जो आप डेली देखते हैं। इसमें कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं, कुछ लोग बहुत खुश होते हैं, कुछ लोग बहुत दुखी होते हैं। तो यही होती है लोगों का बिहेवियर, ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर सोसाइटी में क्या होता है, यही हम लोग सोसाइटी में अक्सर पढ़ते हैं और इसी के बारे में समझते हैं। अब ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चाहे वो एक हेल्थ इश्यूज़ क्यों ना हो। साइंस वो भी ह्यूमन से रिलेटेड होता है। म्यूज़िक, रिलीजियस, वार कहीं भी हो रहा है तो वो सब चीज़ें भी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड ही होती हैं। इसलिए हम हर पर्सपेक्टिव से, हर तरफ हमें हर चीज़ को पढ़ना होता है सोशियोलॉजी में। सोशियोलॉजी एक एग्जामिन सब्जेक्ट है। इसे हम लोग, अब आपके मन में ये बात तो आ रही होगी कि हम लोग तो रोज़ ही सोसाइटी में रहते हैं, रोज़ ही हर चीज़ देखते हैं, फिर हमें इसको अलग से सब्जेक्ट बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? अलग से सब्जेक्ट इसलिए बनाया सोशियोलॉजी क्योंकि जो आप सोसाइटी में देखते हैं वो एक आपका अपना पर्सपेक्टिव होता है। यानी जो आप देख रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, वो आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है। इसमें आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मैटर करता है। इसमें जो भी मैटर करता है वो एक एम्पेरिकल स्टडी होती है जो सोशियोलॉजिस्ट करते हैं। यानी जो सोसाइटी की स्टडी करते हैं उन्हें सोशियोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पर्सनल एग्जामिनेशन इसमें ज़्यादा मैटर नहीं करता है। सोशियोलॉजी में जो भी ऑब्जर्वेशन किया जाता है, जो भी एनालिसिस किया जाता है सोशियोलॉजिस्ट के थ्रू, वो एक फैक्ट इशू पर रहता है, यानी फैक्ट चीज़ें होती हैं। इसलिए सोशियोलॉजी सब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत पड़ी ताकि हम लोग एक फैक्ट के ऊपर स्टडी कर सकें, चीज़ों को एनालाइज कर सकें और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। फिर वो फैक्ट चाहे आपको पसंद आए ना आए, पर उन्हें आपको समझना और पढ़ना पड़ता है। ये था आपका छोटा सा सोशियोलॉजी पर इंट्रोडक्शन। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इस चीज़ के बारे में और ब्रीफ डिस्कशन करते जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक होता है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो सी राइट मिल्स ने दिया था। इसमें सी राइट मिल्स ने कहा था कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो अपने सोचने का, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसका थोड़ा नज़रिया चेंज करें। सपोज़ जैसे कोई अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन है जिसके पास जॉब नहीं है, वो हमेशा यही सोचता है, वो हमेशा हताश रहता है, वो हमेशा उदास रहता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ नहीं है, वो एक फेल्योर है। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो अपने आप को फेल्योर समझते हैं। क्यों? क्योंकि समाज ने उनके बारे में एक ऐसी इमेजिनेशन धारण करके रखी है कि जो लोग जॉब नहीं करते हैं वो एक फेल्योर हैं और वो एक हारे हुए व्यक्ति हैं, और उन्हें डिस्करेज करता है समाज। अगर मिल्स ऐसे व्यक्ति के पास होते तो वो हमेशा उसको कहते कि सिर्फ तुम ही नहीं हो, इस समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अपना इसीलिए मिल्स ने कहा कि जो देखने का नज़रिया है वो थोड़ा चेंज होगा, तभी हम लोग सोसाइटी में कुछ बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। और मिल्स इस चीज़ पे भी बिलीव करते थे कि जो भी प्रॉब्लम है आज किसी एक इंडिविजुअल की, वो फेस करता है, वो सिर्फ सोसाइटी की वजह से फेस करता है। यानी जो भी प्रॉब्लम है वो सब समाज की वजह से प्रॉब्लम है। जैसे अब एक सिंपल सा एग्जांपल है, कुछ लोग चाय या कॉफ़ी लेते हैं, वो सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको आदत होती है वो, और कुछ लोग इसलिए लेते हैं कि वो अपना हेल्थ मेंटेन करके रखें।
है ना, एक तरह से सप्लीमेंट के फॉर्म में उसे लेते हैं। और कुछ लोग सोशल एक्टिविटी की वजह से लेते हैं कि चाहे वो किसी के बीच में बैठे हों तो चाय या कॉफ़ी अगर किसी ने उनको ऑफ़र की हो तो वो उसको उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं। और इसी वे में सबका अलग अलग अपना अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और अगर आप यही पॉइंट ऑफ व्यू किसी और के थ्रू देखने लगते हो तो आप सोशल इमेजिनेशन में एंटर कर जाते हो। नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा प्लूरलिटीज़ और इनइक्वालिटीज़। प्लूरलिटीज़ के बारे में पहले बात करेंगे। सपोज़ मैं आज फॉरेन कंट्रीज़ में हूँ तो मैं किसी को बताऊँगी कि मैं एक इंडियन हूँ, तो ये चीज़ होती है। या फिर मैं इंडिया में हूँ, अगर मैं यूपी से हूँ तो मैं लोगों को बताऊँगी कि मैं यूपी से हूँ, तो वो मेरी लैंग्वेज, मेरे कल्चर और उसके मेरे कास्ट के बारे में उस चीज़ से पता कर लेते हैं। यानी वो इमेजिनेशन कर लेते हैं कि मैं यूपी की हूँ तो मेरी लैंग्वेज इस तरह होगी, मेरा कल्चर इस तरह होगा। अगर मैं एमपी की हूँ तो मेरा कल्चर इस तरह होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका प्लूरलिटीज़। अब इनइक्वालिटीज़ के बारे में बात करते हैं। इन अवर सोसाइटी इज़ अ सिचुएशन वेयर द डिफरेंट इंडिविजुअल इन द सोसाइटी आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड डिफरेंट सोशल क्लासेस विद डिफरेंट एबिलिटीज़ टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। यानी इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो मैंने बताया था आपको, कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं, कुछ लोग पॉलिटिकली पावर ज़्यादा होता है किन्हीं पे और किन्हीं में बिल्कुल नहीं होता किन्हीं के पास। तो वही चीज़ होती है इनइक्वालिटीज़ सोसाइटी में। ओके, तो इसे इनइक्वालिटीज़ कहते हैं। तो दोनों पर्सपेक्टिव आई थिंक आपको क्लियर हुए होंगे, प्लूरलिटीज़ और इनइक्वालिटीज़ क्या होता है। ओके, तो आपको अगर कोई भी इस चीज़ में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। सेकेंड थिंग, फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरी अभी शुरुआत ही है, धीरे धीरे करके मैं आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। और कुछ भी गलती होती है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, तो उस चीज़ को मैं सही करूँगी। ये मेरे लिए एक आपका कमेंट हेल्प के फॉर्म में ही मैं इसे लूँगी। सेकेंड टॉपिक है हमारा सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस नॉलेज। सो कॉमन सेंस जो है डिफाइन होता है डेली रूटीन के नॉलेज पर। यानी जैसे आप सोचते हैं कि नींबू हमेशा खट्टा होता है, अंगूर खट्टे मीठे होते हैं, इस तरह से ये एक कॉमन सेंस होता है। जैसे ही आपको के सामने कोई चीज़ आती है तो आप उसको अपने हिसाब से एनालाइज कर लेते हैं। जैसे आपको डेली यूज़ में होता है कि लड़कियां पिंक कलर के कपड़े पहनती है, बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। पर हमेशा आपका कॉमन सेंस गलत नहीं हो सकता, बट ये एक तरह से अनएग्जामिन्ड होता है। यानी ये आपका एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रहता है और ये ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आपका हमेशा सही हो। और ये एक तरह से अनएग्जामिन माना जाता है। इसलिए सोशियोलॉजी का जो सोशियोलॉजी जो रहता है वो एक एजम्पशन पे बेस्ड रहता है और एविडेंस पे बेस्ड रहता है। ऐसे ही शुरू में मैं आपको बताया था ना कि जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं वो एविडेंस को कलेक्ट करते हैं और उस पर फिर चर्चा करके चीज़ें फ्रंट में रखते हैं। यानी नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो कॉमन सेंस है वो एक पर्सनल जजमेंट पे बेस होती है और सोशियोलॉजी में एविडेंस के बेस पर होती है। ओके, आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दे के रखा है पॉवर्टी से रिलेटेड, यानी गरीबी से रिलेटेड। तो दोनों चीज़ में आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि एक जो कॉमन सेंस है और एक सोशियोलॉजिकल जो थॉट है वो कैसे दोनों चीज़ों को डिफरेंस करता है। यानी कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी जो है दो एक पॉवर्टी को कैसे डिफरेंस करती है दोनों के बीच में। तो पहला होता है कि जैसे जो कॉमन सेंस रहता है उसमें सबसे पहले कोई व्यक्ति गरीब व्यक्ति को देखता है तो वो यही सोचता है कि या तो ये लोग काम करना नहीं चाहते हैं या फिर ये इतने दिमागदार नहीं होते हैं कि ये काम करें, और ये कामचोर होते हैं इसीलिए ये भीख मांगते हैं, है ना। पर इसी पर्सपेक्टिव से कोई सोशियोलॉजिस्ट इन सब चीज़ों को देखता है तो वो सबसे पहले यही सोचता है कि शायद हो सकता है समाज में इतनी इनइक्वालिटी हो कि इनको जॉब नहीं मिल रही हो। या फिर सेकंड थिंग ये देखता हैगा कि लॉ और वेजेस जो हैं आजकल बहुत कम हैं इसलिए ये काम नहीं कर पा रहे हो, या अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है मार्केट में इसकी वजह से ये काम नहीं कर पा रहे हो। तो दोनों का पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है और बहुत डिफरेंस होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो कॉमन सेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक आपका पर्सनल व्यू होता है, और जो सोशियोलॉजी में कॉन्सेप्ट होता है वो एक एविडेंस पे एजम्पशन पर बेस्ड होता है।